न मालूम कितने खेतों को विनष्ट कर दिया, कितने पशु पक्षी बहते चले जा रहे हैं। अशोक खड़ा है अपने आमात्यों, अपने मंत्रियों के साथ, और उसने कहा कि क्या यह संभव है, क्या कोई ऐसा उपाय है कि गंगा उल्टी बह सके? ऐसा अचानक उसको ख्याल उठा है कि क्या कोई रास्ता है कि गंगा उल्टी बह सके स्रोत की तरफ? आमात्यों ने कहा असंभव, और अगर चेष्टा भी की जाए तो अति कठिन है। एक वेश्या भी अशोक के साथ गंगा के किनारे आ गई। वो नगर की सबसे बड़ी वेश्या है। उन दिनों में वेश्याएं भी बड़ी सम्मानित होती थी। वो नगर वधू है। उस वेश्या का नाम था बिंदुमती। वो हंसने लगी और उसने कहा कि अगर आप आज्ञा दें तो मैं इसे उल्टा बहा सकती हूं। अशोक चौंका। उसने कहा कि क्या ढंग है, क्या मार्ग है इसको उल्टा बहाने का? तेरे पास ऐसी कौन सी कला है? तो उस वेश्या ने कहा मेरी निजता का सत्य। बड़ी अनूठी कहानी। उसने कहा मेरी निजता का सत्य, मेरे जीवन का सत्य, मेरी सामर्थ्य, मैंने उसका कभी उपयोग नहीं किया। बड़ी ऊर्जा मेरे जीवन की सत्य की मेरे भीतर पड़ी। अगर आप कहें तो ये गंगा उल्टी बहेगी, मेरे कहने से बहेगी। इसका मुझे पक्का भरोसा है, क्योंकि मैं अपने सत्य से कभी भी नहीं टिकी। सम्राट को भरोसा ना आया, पर उसने कहा देखें। वेश्या ने आंखें बंद की और कहानी कहती है कि गंगा उल्टी बहने लगी। सम्राट तो चरणों पे गिर पड़ा वेश्या के, और उसने कहा बिंदुमती, हमें तो कभी पता ही नहीं चला कि तू वेश्या के अतिरिक्त भी कुछ और है। ये राज, ये रहस्य तूने कहां सीखा? ये तो बड़े सिद्ध पुरुष भी नहीं कर सकते। वेश्या ने कहा मुझे सिद्ध पुरुषों का कोई पता नहीं, मैं तो सिर्फ एक सिद्ध वेश्या हूं, वही मेरे जीवन का सत्य है। क्या है तेरे जीवन का सत्य, तू खोल करके? अशोक ने कहा। उसने कहा मेरे जीवन का सत्य इतना है कि मैं जानती हूं वैश्य होना ही मेरे जीवन की शैली, वही मेरी नीयत है। अन्यथा मैंने कभी कुछ और होना नहीं चाहा। अन्यथा की चाह ही मैंने नहीं कभी अपने भीतर आने दी। मैं समग्र हूं, मैं सिर से लेकर पैर तक वैश्य हूं। मेरा रोआ रोआ वैश्य है, और मैंने वैश्या के धर्म से कभी अपने को च्युत नहीं किया। अशोक ने पूछा क्या है वैश्या का धर्म? पागल, मैंने कभी सुना नहीं कि वैश्या का भी कोई धर्म होता। हम तो वैश्या को अधार्मिक समझते, और यही मैं मानता था कि तू कितनी ही सुंदर हो, लेकिन तेरे भीतर एक गहरी कुरूपता है, क्योंकि तू शरीर को बेच रही है, सौंदर्य को बेच रही है। इससे क्षुद्र तो कोई व्यवसाय नहीं। वैश्याने का व्यवसाय क्षुद्र और बड़े नहीं होते, व्यवसायी पर सब निर्भर करता है। मेरे जीवन का सत्य यह है कि मेरे गुरु ने जिसने मुझे वैश्या होने की शिक्षा और दीक्षा दी, उसने मुझे कहा कि एक भर सूत्र को संभाले रखना तो तेरा मोक्ष कभी तुझसे छिन नहीं सकता। और वो सूत्र यह है कि चाहे धनी आए, चाहे गरीब आए, चाहे शूद्र आए, चाहे ब्राह्मण आए, चाहे सुंदर पुरुष आए, चाहे कुरूप पुरुष आए, चाहे जवान, चाहे बूढ़ा, कोढ़ी आए, रुग्ण आए, जो भी तुझे पैसा दे, तू पैसे पे ध्यान रखना और व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना। न तो तू कोढ़ी को, रोगी को घृणा करना, न सुंदर को प्रेम करना। तू वैश्या का काम नहीं, तू तटस्थ रहना। तेरा काम है पैसा ले लेना, बस बात खत्म हो गई। तेरा ध्यान पैसे पर रहे। ब्राह्मण आए तो तू अतिशय भाव से उसके पैर मत छूना, और शूद्र आए तो तू उसे इंकार मत करना। तेरा काम है पैसा। वैश्या का ध्यान पैसा पर, बाकी कोई भी आए तो संभाव रखना, वही तेरा सम्यक है, वही तेरा सत्य। और मैंने उसे संभाला है। मैंने न तो कभी किसी के प्रति प्रेम किया, लगाव दिखाया, आसक्ति बनाई, मोह किया, नहीं। न मैंने कभी किसी को घृणा की, जुगुप्सा की, नहीं। मैं दूर तटस्थ खड़ी रही हूं।
तब तो वैश्य भी संन्यास्त हो जाती। कृष्ण ठीक कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय। वो अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तू ठीक से पहचान ले तेरा स्वधर्म क्या है। अगर तू कहता है सन्यासी होना तेरा स्वधर्म, अगर तू मानता है, समझता है कि सन्यासी होना तेरा स्वधर्म, तू जा। लेकिन आज तक तुझमें सन्यास की कोई झलक दिखाई नहीं पड़ी। काफी जीवन तेरा बीत गया, हम पुराने संगी साथी हैं। कभी तुझमें मैंने ब्राह्मण की कोई झलक नहीं देखी, सन्यासी का कोई भाव नहीं देखा। तू शुद्ध क्षत्रिय है। अर्जुन से ज्यादा शुद्ध क्षत्रिय खोजना भी मुश्किल है। तो तू इससे भिन्न हो ना सकेगा। तो एक ही उपाय है कि तू अपने ही धर्म के सत्य को उपलब्ध हो, निजता को मत छोड़। कृष्ण ये कह रहे हैं कि तू अपने भीतर अगर निजता को छोड़कर